हेलो एंड वेलकम टू स्को क्लेवर। मैं हूँ जिया। एंड मैं हूँ विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। एब्सोल्युटली। और हम लेकर आ गए हैं 24 दिसंबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे अपडेट्स सीधे हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से हैं, जो आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती हैं। सीरियसली गाइस, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्को क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीएस सेक्शन में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, अदर सोर्सेज से 5 गुना कम, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। सो वेटिंग फॉर व्हाट? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने एक बहुत बड़ी नेशन वाइड रैली अनाउंस की है। नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा। अरे वाह! कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करना तो बहुत जरूरी है। ये यात्रा कब और कहां से शुरू हो रही है? ये यात्रा 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के दिन दिल्ली के भारत मंडपम से फ्लैग ऑफ की जाएगी और इसे लीड करेंगे सीसीआई के नेशनल चेयरपर्सन डॉक्टर अनंत शर्मा। दैट्स अमेजिंग। ये तो काफी मैसिव कैंपेन लग रहा है। कितना कवर करेगी ये यात्रा? मैसिव ही है। ये 3 महीने चलेगी, 17,000 किलोमीटर से ज्यादा कवर करेगी और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की 145 सिटीज से होकर गुजरेगी। बेसिकली पूरे भारत में कंज्यूमर राइट्स का डंका बजेगा। डेफिनेटली। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से है। उन्होंने पीएम मित्रा पार्क्स के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की है। पीएम मित्रा मतलब पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। ये स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर है। करेक्ट। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 3 ग्रीनफील्ड पार्क्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआरस फाइनलाइज हो गए हैं। इनकी टोटल वर्थ है 5,567 करोड़ रुपीस। ग्रीनफील्ड पार्क्स मतलब जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाए जाएंगे। कौन कौन सी लोकेशंस हैं ये? ये है लखनऊ में 1000 एकर्स, कर्नाटका के कलाबुर्गी में 1000 एकर्स और गुजरात के नवसारी में 1142 एकर्स। कूल। और टोटल कितने साइट्स प्लान किए गए हैं स्कीम में? टोटल 7 साइट्स हैं, 5 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और 2 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड मतलब जहां एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप किया जाता है। ये है तेलंगाना के वारंगल और महाराष्ट्र के अमरावती में। गॉट इट। और इस स्कीम की सबसे खास बात है इसका 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब खेत से लेकर विदेश तक पूरी वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 को भी सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली। प्लस गवर्नमेंट इसमें डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट के तौर पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक और कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट के लिए पर पार्क 300 करोड़ रुपीस तक देती है। वाओ, दैट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन पर चलते हैं। सेबी ने कुछ आईपीओस को हरी झंडी दिखा दी है। यस, मार्केट में फिर से आईपीओस की बहार आने वाली है। सेबी ने 7 कंपनीज के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, जिनसे कलेक्टिवली रुपीस 6,000 करोड़ से ज्यादा रेज होने की उम्मीद है। 6,000 करोड़? इसमें सबसे बड़ा इशू किसका है? सबसे बड़ा इशू है यशोदा हेल्थ केयर सर्विसेज का। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपीस के बीच का हो सकता है। बाकी कंपनीज में फ्यूजन सीएक्स, ओरिएंट केबल्स, आरएसबी रिटेल इंडिया और एसएफसी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। लगता है इन्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया है। ओके, नेक्स्ट अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द बैंकिंग वर्ल्ड। आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा अप्रूवल दिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आरबीआई ने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को अप्रूव कर दिया है। ये एग्जिस्टिंग फ्लैट रेट प्रीमियम स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेगा। अच्छा, तो फ्लैट रेट और रिस्क बेस्ड में क्या डिफरेंस है? सिंपल टर्म्स में समझाओ। देखो, 1962 से चले आ रहे फ्लैट रेट सिस्टम में सभी बैंक्स को अपने हर 100 रुपीस के डिपॉजिट पर 12 पैसे का प्रीमियम डीआईसीजीसी को देना पड़ता था, चाहे बैंक कितना भी रिस्की या सेफ हो। ओके, वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच था। एग्जैक्टली। लेकिन अब न्यू रिस्क बेस्ड स्ट्रक्चर में जो रेगुलेटेड एंटिटीज माने बैंक्स जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है और एसेट क्वालिटी सुपीरियर है, वो कम इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे। बेसिकली अ गुड बैंक पेज लेस, अ रिस्की बैंक पेज मोर। ये तो बहुत लॉजिकल है। गुड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिल रहा है। ये अप्रूवल आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 620th मीटिंग में दिया गया, जो हैदराबाद में हुई थी। बाय द वे, डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। करेक्ट। इसके चेयरमैन है स्वामीनाथन जे, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1978 में एस्टैब्लिश हुआ था।
ग्रेट इन्फो। चलो अब अग्रीमेंट सेक्शन देखते हैं। यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम यानी यूईएफ ने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल यानी यूएनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप चेन्नई ट्रेड सेंटर में हुए यूईएफ ट्रेड समिट 2025 के दौरान हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूएन के 17 एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूईएफ से जुड़े 45 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट करना। एसडीजीज तो अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, इस समिट की थीम क्या थी? थीम थी उन्नता तमिलगम 40N by 2047। बेसिकली तमिलनाडु को 2047 तक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विजन। What a vision! Next, let's move to international news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया का दौरा किया है। और ये उनका फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट है इथियोपिया का। उन्होंने अपने काउंटरपार्ट अभी अहमद अली के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। क्या कोई एमओयूज भी साइन हुए? हाँ, 3 की एमओयूज एक्सचेंज हुए और साथ ही G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर भी एक एमओयू हुआ। डेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब लोन चुकाने की टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करना, राइट? एग्जैक्टली। इससे स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज को रिलीफ मिलता है। और एक अच्छी खबर इथियोपियन स्टूडेंट्स के लिए भी है। इंडिया ने उनके लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR स्कॉलरशिप को डबल करने पर सहमति जताई है। दैट्स फैंटास्टिक। और पीएम मोदी को इथियोपिया का हाईएस्ट ऑनर भी मिला है ना? यस, उन्हें द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। ये पीएम मोदी को मिला 28th टॉप फॉरेन स्टेट अवार्ड है। प्लस उन्होंने इथियोपियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी एड्रेस किया। ये 18th पार्लियामेंट है जिसे उन्होंने वर्ल्ड वाइड एड्रेस किया है। ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एवरीवेयर। ओके फ्रेंड्स, एक क्विक ब्रेक। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को बार बार पढ़कर और भूलकर थक गए हैं? तो टेंशन नॉट, पेश है स्को क्लेवर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार सीखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। मेमोराइजेशन विल बी सुपर इजी, सो डाउनलोड द स्को क्लेवर ऐप नाउ। एंड वी आर बैक। चलो डिफेंस सेक्टर की खबरों पर नजर डालते हैं। इंडियन आर्मी ने इंडिजिनस ड्रोन्स के लिए एक पैक्ट साइन किया है। राइट। इंडियन आर्मी ने सिकंदराबाद बेस्ड रघुवंशी पार ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। ऑब्जेक्टिव है इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और इंडक्शन को फास्ट ट्रैक करना। मतलब अब ड्रोन्स के टेक्निकल इवैल्यूएशन से लेकर फील्ड डिप्लॉयमेंट तक का टाइम काफी कम हो जाएगा। मेक इन इंडिया इन डिफेंस। डेफिनेटली। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल SSB ने अपना 62nd रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। कहाँ पर हुआ ये सेलिब्रेशन? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में SSB के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इस इवेंट में चीफ गेस्ट थे। SSB का प्राइमरी रोल क्या है? SSB को 1963 में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद रेज किया गया था। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपाल और भूटान के साथ लगने वाले 2450 किलोमीटर लंबे इंडियन बॉर्डर्स की रक्षा करना है। अंडरस्टूड। एक और डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। इंडिया ऑप्टा लिमिटेड IOL ने सेफ्रॉन के साथ हाथ मिलाया है। यस, IOL जो एक मिनी नवरत्ना डिफेंस PSU है, ने सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन अग्रीमेंट किया है। ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। एग्जैक्टली। 2 हाई प्रिसिजन सिस्टम्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सिस्टम्स है सिग्मा 30N डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट। नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया। डिफेंस में एक और डिलीवरी हुई है। अंजददीप नाम का एक वॉरशिप इंडियन नेवी को सौंपा गया है। ये 3rd of 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSW है। इसे इंडिजिनसली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया है कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने। इसमें इंडिजिनस कंटेंट कितना है? 80% से ज्यादा। ये 77 मीटर लंबा है और इसे वाटर जेट से प्रोपेल किया जाता है। इट्स द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप प्रोपेल्ड बाय वाटर जेट्स। इम्प्रेसिव। लास्ट डिफेंस न्यूज। इंडियन एयरफोर्स ने एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होस्ट की। हाँ, एक्सरसाइज एविया इंड्रा 2025 ये रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स के साथ हुई। ये सीरीज 2014 में शुरू हुई थी एंड इट फोकसेस ऑन ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ग्रेट। अब आते हैं बिजनेस सेक्शन पर। Google.org ने इंडिया के AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए बड़ी फंडिंग अनाउंस की है। यस, अ मैसिव $8 मिलियन जो करीब 72.4 करोड़ रुपीस होता है। ये फंडिंग 4 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को दी गई है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये और उनके फोकस एरियाज क्या है?
IISc बेंगलुरु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ट्रीटमेंट पर, IIT कानपुर AI ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस पर, IIT मद्रास लर्निंग आउटकम्स इन्हांस करने पर और IIT रोपर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा। वाओ, AI का यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दिस इज द फ्यूचर। इसमें और भी ग्रांट्स है। गूगल ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ भी कोलैबोरेट किया है टू कन्वर्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स इनटू मशीन रीडेबल FHIR स्टैंडर्ड्स यूजिंग AI। इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव। फैंटास्टिक स्टफ। एक और बिजनेस न्यूज है। टाइटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 273.24 करोड़ रुपीस का है फॉर 62 रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल्स RBMVs। TRSL इन व्हीकल्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, टेस्ट और कमीशन करेगा। Great for Indian Railways infrastructure. Next, a very proud moment in science. Armed Forces Medical Services AFMS ने इंडिया का पहला AI-driven आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यस, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए है। ये डायबिटिक आई डिजीज का अर्ली डिटेक्शन करेगा, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का एक लीडिंग कॉज है। और इसके लिए कौन सा AI टूल यूज हो रहा है? The AI tool is called मधु नेत्र AI। ये ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग करेगा। अ ग्रेट स्टेप इन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। Absolutely. चलो अब स्टेट न्यूज देख लेते हैं। बैंगलोर में कुछ खास मेहमान आए हैं। हाँ, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में 8 ब्लैक कैप्ड कप्यूचन मंकीज आए हैं, फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। इन्हें साउथ अफ्रीका के इंदूना प्राइमेट एंड पैरट पार्क से इंपोर्ट किया गया है। क्यूट। अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। SBI को नया MD मिला है। यस, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। Important appointment for banking exams. Now let's move to awards. Steel Authority of India Limited SAIL ने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। सेल ने 8 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI ने दिए। ये अवार्ड्स देहरादून में 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए। Congrats to SAIL. Next, Innovative Technologies को हुरुन अवार्ड मिला है। यस, इनोवेटी जो एक पेमेंट सेंट्रिक रिटेल SaaS प्लेटफॉर्म है, उसे आस्क प्राइवेट हुरून इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें 2025 इंडिया चीता गजेल यूनिकॉर्न इंडेक्स में चीता के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया। चीता मतलब सुपर फास्ट ग्रोइंग कंपनी। Exactly. And now for the prestigious राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 24 साइंटिस्ट्स और 1 रिसर्च टीम को ये अवार्ड दिया। इसमें विज्ञान रत्न अवार्ड किसे मिला? विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पोस्टमसली यानी मरणोपरांत एमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटेशन। अ ट्रू लेजेंड। और विज्ञान टीम अवार्ड? विज्ञान टीम अवार्ड मिला CSIR लेड अरोमा मिशन को, जिसे टीम अरोमा भी कहते हैं। इन्होंने लैवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया, जिससे पर्पल रेवोल्यूशन हुआ। फैंटास्टिक। ये अवार्ड्स 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। परफेक्ट। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज 3-1 से जीत ली है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? वरुण चक्रवर्ती। एंड व्हाट अबाउट द ODI सीरीज? ODI सीरीज भी इंडिया ने 2-1 से जीती। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे द वन एंड ओनली विराट कोहली। King Kohli, always delivering. Next, let's check the book section. जर्नलिस्ट मोहर बासु ने सलमान खान पर एक बायोग्राफी लिखी है जिसका टाइटल है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसे हापर कॉलिंस इंडिया ने रिलीज किया है। भाई की लाइफ स्टोरी इंटरेस्टिंग। फाइनली वी हैव अ सैड न्यूज इन द ऑबिचुरी सेक्शन। एमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी की 89 की एज में निधन हो गया है। उन्हें 59th जनपीठ अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, मिला था। That's a great loss to literature. He was the first author from Chhattisgarh to receive the award. May his soul rest in peace. Indeed. तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। But wait, the day isn't over yet. अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। यस, ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है रोज रात 8 बजे। इट्स द IPL फॉर करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो डोंट मिस आउट। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स लीग और ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड। जय हिंद।